अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश-व-खुर्रम, शाद व आबाद रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं मेरे मतलब की बात की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब, 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 लाइक्स एंड कमेंट्स भी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों का एक भी सब्स आप लोगों की तरफ से एक भी सब्सक्राइब जब बढ़ जाता है ना, तो दिल खुशी से फूले नहीं समाता, बाग-बाग हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश-व-खुर्रम रखे। आप लोग दूसरों को खुशियाँ दें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज फिर से है यार दिलदार अफ़शीन नईम की कहानी है। आज भी इन दोस्तों की कुछ ऐसी हरकतें हैं कि आप लोग बिल्कुल मुस्कुराने पर, हँसने पर मजबूर हो जाएँगे। सिवाय आदिल के बाकी तमाम लोग वीकेंड गुज़ारने अपने-अपने घर गए हुए थे। उनकी वापसी से पहले-पहले आदिल को तमाम काम मुकम्मल करना था। पूरे 2 दिन की दौड़-धूप और मुशक्क़त के बाद आखिरकार वो इन चारों में से किसी के भी पहुँचने से पहले-पहले एक ज़बरदस्त किस्म के सरप्राइज़ का बंदोबस्त करने में कामयाब हो चुका था। सबसे पहले मुहिबुल्लाह पहुँचा था और सबसे आखिर में अहसन। हैदर और अनस 20-25 मिनट के फ़र्क से तकरीबन आगे-पीछे घर में दाखिल हुए थे। इन सब का रद्द-ए-अमल हस्ब तवक्का था। वो सब लोग बहुत देर तक हैरत के झटकों की ज़द में रहे। खुशगवार हैरत। इन सब के तासुरात आदिल को बड़ी खुशी बख्श रहे थे। उसकी 2 दिन की थकावट लम्हों में ज़ायल हो गई। तू आखिर बता क्यों नहीं रहा है? ये सब क्या है? हैदर ने उंगली से चारों तरफ इशारा करने के साथ-साथ नज़र भी घुमाई। बड़ी देर से इन उनके तासुरात का लुत्फ़ लेता हुआ आदिल आखिर सीधा होकर सोफ़े पर जाकर बैठा। खनखार कर गला साफ़ किया। सब मुंतज़िर नज़रों से उसे देखने लगे। ये उसने सीधा हाथ सोफ़े की पुश्त पर फेरते हुए कहा, इसे सोफ़ा कहते हैं। वो सामने शहादत की उंगली से किचन के खुले दरवाजे से नज़र आने वाले फ्रिज की तरफ इशारा किया। पानी जमाने और चीज़ें ठंडी रखने की मशीन रखी है, जिसको उर्फ़े आम में फ्रिज कहते हैं। और उसके बराबर में वहीं से उंगली का रुख तब्दील किया। चीज़ें गर्म करने की मशीन रखी है, उसे माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। अंदर बेडरूम में 5 अदद सोफ़ा कम बेड बिछे हुए हैं। वो उधर हाथ से बाथरूम की तरफ इशारा किया। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सेट करवाई है। ये उसने ज़मीन की तरफ उंगली से इशारा किया। इसको कालीन कहते हैं। ये सामने इशारा किया। इसको सेंटर टेबल कहते हैं और वो डाइनिंग टेबल है। हाथ से कुछ फासले पर सजी डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, पता है हम इन सब चीज़ों के नाम। हसन ज़िद होकर बोला, तो ये बता तुझे आखिर क्या सूझी इस कदर खरीदारी करने की? क्या लगता है तुम सबको क्या सूझी होगी मुझे? आदिल ने कहा। उन सबको एक नज़र देखकर अपनी आबरू उचकाई। मैं तो जब घर में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं गलती से किसी और के घर में आ गया हूँ, अनस ने सादगी से कहा। फिर जब शक्लें वही पुरानी नज़र आईं तो इत्मीनान हुआ कि नहीं, ये अपना ही घर है। घर तो खैर मोना मैम का है, हसन ने फ़ौरन ही तस्दीक की। हाँ, अपनी शक्लों के बारे में बात सही कही है। और मुझे ऐसा लगा कि रातों रात हमारा सामान बाहर फिकवा कर किसी और को किराए पर मकान दे दिया गया है। हैदर ने अपने जज्बात शेयर किए और मैं एहसन ने बोलना शुरू किया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ एक लम्हे को तो चकरा ही गया। इस कदर खूबसूरत और कीमती साजो सामान देखकर अगले ही लम्हे मुझे लगा कि अब कोई लजाती शर्माती हसीना बौखलाती हुई आवाज़ लगाएगी, अजी सुनते हैं, अजी देखिए तो घर में कौन अंदर घुसा चला आ रहा है। हाँ, और इस आवाज़ के साथ ही आदिल साहब गंडासा हाथ में लिए नमूदार होते। हैदर ने दरमियान से ही हसन का जुमला उचका और मार-मार कर हमारा भुरकस निकाल देते। बात का इख्तिताम अनस ने किया। साथ ही तीनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। मुहिबुल्लाह बस खामोशी से उन सबकी गुफ्तगू सुन रहा था। मतलब तुम लोगों को ऐसा लगा कि रातों रात मैंने शादी कर ली है? आदिल सीधा होकर बैठ गया। रुख इन तीनों की तरफ था। हम लोगों को नहीं, सिर्फ इसे। हैदर ने उंगली से हसन की तरफ इशारा किया। हसन ने दायां हाथ सीने पर आधा बजलाने वाले अंदाज में रखा और सर को हल्का सा खम किया। आदिल उठकर खड़ा हो गया, 2-4 कदम चलकर मुहिबुल्लाह की तरफ आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्यों जिगर, तू कुछ नहीं कहेगा? हक तो हमारा बनता है ये सब करने का। मुहिबुल्लाह ने ठंडी सांस भरकर कहा।
उफ, इतनी ठंडी सांस, मुझे जुकाम हो जाएगा ठंड के मारे। आदिल जोर से हंसते हुए बोला। मुहिबुल्लाह की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया। आदिल ने पलटकर देखा, बाकी तीनों भी कुछ चुप से हो गए थे। एकदम से ही अचानक से, यार क्या हो गया है तुम सबको? किराया कंपनी दे रही है, बिल और राशन वगैरह तुम सब मिलकर कर लेते हो। मेरी तनख्वाह तो इतने महीने से यूं ही बंद पड़ी थी, इसको भी तो हवा लगवानी थी ना मैंने। अच्छा है ना, ज़रूरत की चीज़ें आ गई, इस्तेमाल करेंगे हम सब मिलकर। आदिल उन सबको देखता हुआ बोला। और ठीक करो तुम अब सब अपनी-अपनी शक्लें, मुझे तुम्हारी ये सब शक्लें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। पैसे थे तो संभाल कर रखता, मुहिबुल्लाह खिड़की से बाहर दूर उड़ते परिंदों को देखते हुए बोला। किसके लिए संभाल कर रखता? आदिल मुहिबुल्लाह की आंखों में आंखें डालकर बोला। उन मतलबी और खुदगर्ज लोगों के लिए। बात अधूरी छोड़कर उसने सर झटका। और तू? उसने मुहिबुल्लाह को कांधे से पकड़कर सीधा किया। मुझे मशवरा दे रहा है, खुद तो कभी इस पर अमल नहीं किया। याद है, मैं 50-50 रुपए के लिए तुम लोगों का मोहताज हुआ करता था। कभी कोई मेरे हिस्से का किराया भरता, कभी कोई। बिजली गैस के बिल मुझे बताए बगैर जमा करवा दिया करते थे, याद है? वो जोर देकर बोला। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो ना, याद है? वो मुहिबुल्लाह को छोड़कर इन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं, हैदर ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तो याद नहीं। आसन ने भी जोरों शोर से इसकी तायीद की। मैं अभी एक डंडा जोर से मारता हूँ तुम सब लोगों के सरों पर, फौरन याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ आदिल भाई, मुझे कुछ कुछ याद आना शुरू हुआ है। अनस ने दांत निकाले। लाले, कुछ खाने का बंदोबस्त किया है या नहीं? हैदर को भूख महसूस होने लगी। नहीं, आदिल ने सर हिलाया। तो फिर जल्दी से खाना बना, भूख लग रही है। मैं बनाऊं खाना? आदिल ने बेयकीनी से चीखा। जाहिर है, हम सब तो सफ़र से थके हुए आए हैं, तू ही बनाएगा ना। 2 दिन से इस सामान के लिए भाग रहा हूँ, जोर जोर दुख रहा है मेरा, मुझसे कोई उम्मीद न रखे। एकदम से आदिल ने आंखें फेर ली। बड़ा ही तोता जिस्म इंसान है तू, हैदर ने अफसोस से उसे देखते हुए कहा। ऐसा करते हैं, बाजार से ले आते हैं, अनस बोला। मैं कहीं नहीं जा रहा, आदिल रुके लहजे में बोला। थकन से मेरा बुरा हाल हो रहा है। तो तुझे आफत क्या पड़ी थी 2 दिन में सारा कुछ खरीद कर सेट करने की? हसन गुस्से और खफगी से मिले जुले लहजे में बोला। पागल कुत्ते ने काटा था ना मुझे, जो तुम लोगों को सरप्राइज देने के चक्कर में हाल से बेहाल हो गया। आदिल चीख कर बोला। यार मौलवी, तू ईशा पढ़ने जाएगा ना, तो वापसी में खाना लेकर आना कुछ आते आते। हैदर ने रुए सुकुन मुहिबुल्लाह की जानिब किया। मस्जिद ये अगली गली में है और बाजार कम से कम आधा घंटे के फासले पर है। मुहिबुल्लाह ने साफ जवाब दे दिया, मतलब मना कर दिया। अभी इन लोगों की बहस दरमियान में ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अगर ये साइकिल खान होता तो वो दस्तक वगैरह के तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट अंदर घुस जाता। जी, कौन? अनस ने आवाज़ लगाई। तभी दरवाज़ा खोलकर फिल्ज़ा अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करके वो दरवाजे में ही रुक गई थी। वो सब हड़बड़ा कर सीधे हो गए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हैदर को ही अखलाकियात निभाने का ख्याल आया। आइए ना, बैठिए। नहीं शुक्रिया, बैठूंगी नहीं, मैं एक ज़रूरी काम से आई हूँ। कहिए। हैदर ही मेज़बानी के तकाज़े निभा रहा था। वो असल में 2-3 दिन में रमज़ान शुरू हो रहा है, तो मुझे कुछ ज़रूरी ख़रीदारी करने मार्केट तक जाना है। आप में से कोई अगर थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवा सके तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आदिल एकदम ही जोश से उठकर खड़ा हो गया। जी, ये सब तो बेचारे अभी सफ़र से थके हुए वापस आए हैं, ये कहाँ आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे? आप मुझे बताइए, मैं तो घर में ही हूँ 2 दिन से। आदिल का लहजा हशाश बशाश और आंखें खुशी से चमक रही थी। बाकी सब खामोशी से उसको सुन रहे थे। ठीक है, आप नीचे आ जाइए, मैं वेट कर रही हूँ, वो कहकर वापसी के लिए मुड़ गई। कमीने आदमी, अब किधर गई तेरी थकावट? हैदर ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। यार वो बेचारी कितनी आस लेकर आई थी, यूं ही मायूस लौटा देते उसे। वैसे भी इस वक्त बाजार जाने के लिए किसी मर्द का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। पता है ना हालात कितने ख़राब हैं? आदिल ने कहते हुए अपने बाल सेट किए और दरवाजे की जानिब लपका, यूं जैसे ट्रेन बस छूटने वाली हो। वो तो बस इसकी फुर्तियाँ मुलाहिजा कर रहे थे। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुका, पलट कर अपने यारों को देखा और गोया हुआ, मेरा इंतज़ार न करना खाने पर।
खाना हम दोनों बाहर से ही खाकर वापस आएंगे अब, कहते हुए उसने मुस्कुराहट उछाली। अहसन ने हाथ उठाकर दफा हो जा और दूर हो जा का इशारा किया। अल्लाह करे खाना खाकर सुबह तक उसके पेट में मरोड़ उठते उठते रहें। बाकी सब ने सिद्क दिल से आमीन कहा। अंदर दाखिल होने से पहले आदिल ने हौले से जेब थपथपाई। एक अच्छे 5 स्टार होटल का डिनर अफोर्ड किया जा सकता है। वो खुद कलामी करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अंदर मोना मैम टीवी पर कोई टॉक शो देख रही थी। फिलिज़ा जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। हाय, कहीं लोग हमें नया नवेला कपल नहीं ना समझने लगे। यूं ही एक ख्याल सा आया, चलो खैर है, कोई बात नहीं, समझते हैं तो समझते रहें। तभी साइकिल खां चला आया। चले फिलिज़ा। आकर वो बेतकल्लुफ़ी से फिलिज़ा को मुखातिब किया। आदिल को सख्त बुरा महसूस हुआ। हूँ कबाब में हड्डी। ओहो, फिलिज़ा बाजी कहा करो साइकिल, मोना मैम ने टोका। जी अच्छा, साइकिल ने अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाया। चलो, फिलिज़ा आगे बढ़ी। साइकिल उसके हम कदम हो गया। भला इस बंदर को साथ ले जाने की क्या तुक थी? जाते जाते वो आदिल से मुखातिब हुई। मोना मैम आपको बताती जाएंगी जो कुछ करना होगा। वैसे मैंने सारा सामान निकालकर किचन के शेल्फ पर रख दिया है। दिल ने नासमझी से उसे देखा। जी, अरे तुम इसको क्यों बुला लाई? मोना मैम ने आदिल के तासुरात देखकर खफा से लहजे में कहा। मैंने कहा भी था कि मुहिबुल्लाह को बुलाना। वो बच्चा कुकिंग बहुत अच्छी करता है, इसको तो समझाने में ही मेरा सारा दिमाग खर्च हो जाएगा। मोना मैम फिलिज़ा से मुखातिब थी। मैं तो उन्हीं से कहना चाह रही थी, ये खुद ही तैयार हो गए आने के लिए। बाकी सब लोग सफ़र से थके हुए आए हैं। फिलिज़ा ने अपनी सफाई पेश की। चलो अच्छा। मोना मैम बादिल नाख्वास्ता आदिल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई। आदिल बेचारा सूरत हाल समझकर भी नहीं समझ पा रहा था। फिलिज़ा और साइकिल बाहर निकलकर जा चुके थे। मैं भी जाऊं? आदिल ने उम्मीद भरी नज़रों से मोना मैम की तरफ देखा। वो समझ चुका था कि इसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। कहाँ? मोना मैम ने तेज नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। वो बाजार, रात का वक्त है ना, किसी मर्द का साथ होना बेहतर होता है। आदिल मिनमिनाया। रात का वक्त है तभी तो साइकिल को साथ भेजा है, और तुम चले जाओगे तो फिर रात का खाना कौन तैयार करेगा? उनके अंदाज में वाज़ेह बरहमी थी। आदिल के दिमाग में 5 स्टार का डिनर घूम गया। हाय, आदिल के अंदर से कोई कराहा। अब जाओ, किचन से सामान उठाकर यहीं ले आओ। मेरे सामने सब्जियां काटो ताकि मैं तुम्हें देखती रहूं। ये नया हुक्म पहले से कहीं ज्यादा दिल दुखाने वाला था। किचन में पहुंचकर सब्जियां देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए। उफ, मेरे जैसे कामचोर बंदे से कुदरत ने इस कदर काम लेना था। उसने उस वक्त को कोसा जब उसने फिजा की मदद करने की हामी भरी थी। पूरा 1 घंटा लगाकर उसने सब्जियां काटी। प्याज काटते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम आंसू बहा लिए। फिर मोना मैम की हिदायत की रोशनी में पहले कढ़ाई गोश्त तैयार किया, उसके बाद चाइनीज़ राइस बनाए, सलाद, रायता। इख्तितामी मराहिल की जानिब गामजन था जब फिजा और साइकिल वापस आ गए। क्या ही अच्छा होता जो रास्ते में कोई नाखुशगवार हादसा पेश आ जाता। फिर कद्र आती मुझे साथ न ले जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। वो सोचों के समंदर में गोताजन काम में मसरूफ़ था जब फिज़ा की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। वो जवाबन किसी किस्म की खुश अखलाकी का मुजाहरा न कर सका। बहुत बड़ा धोखा हुआ था उसके साथ। फिलिज़ा को भी गालिबन कुछ महसूस हुआ, तभी माजरत शुरू कर दी। असल में कल साइकिल को अपने गांव जाना है तो आज ही बाजार जाना ज़रूरी था। मोना मैम ने रमज़ान के सिलसिले में कुछ ज़रूरी सामान साइकिल के घर भिजवाना है। आदिल सपाट तासुरात के साथ दही फेंटता रहा। वो खाना बनाना भी ज़रूरी था। मोना मैम बाहर का खाना नहीं खा सकते। हुनूस खामोशी। फिलिज़ा कुछ शर्मिंदा सी हो गई अकेली बोल बोल कर। लाएं, मुझे दे, मैं करती हूँ। नहीं, तुम बोलती रहो, तुम्हारा बोलना बहुत अच्छा लग रहा है। आदिल सिर्फ सोच कर रह गया। दही और बकाया काम वहीं छोड़कर वो बाहर की जानिब बढ़ा। सुने फिल्जा की आवाज़ पर वो रुका। सॉरी, आपको जहमत हुई। वो कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। अब इतना एटीट्यूड तो बनता है, आदिल ने खुद को सराहा। फिलिज़ा बेचारी शर्मिंदा सी होती रह गई। वो मोना मैम से इजाज़त तलब कर रहा था जाने की। नहीं भाई, खाना खाकर जाना। मोना मैम ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। भूख ही मर गई थी। 5 स्टार होटल डिनर आदिल करा भी न पाया, सिर्फ सोच कर रह गया। मोना मैम के बहुत रोकने के बावजूद भी वो बगैर खाए ही चला आया। सिवाय मुहिबुल्लाह के वो सब जाग रहे थे। कब सोया मौलवी? आदिल ने पज़मुद्दा चेहरे के साथ पूछा। 5-10 मिनट हुए हैं, हैदर ने जवाब दिया।
तो सुना कैसा रहा डिनर? अहसन के लहजे में छुपी शरारत को वो समझ ही नहीं पाया। बहुत शानदार, उसने सोफे पर लेटकर बाजू आंखों पर रख लिए। क्या कुछ खाया? अनस ने सवाल किया। लड्डू पेड़े, हैदर ने जवाब दिया। आप चुप रहे हैदर भाई, अनस ने कहा। जी आदिल भाई, आप बताएं, आपने क्या कुछ खाया? बहुत कुछ खाया, आदिल ने हुनूज आंखों पर बाजू रखे हुए जवाब दिया। बाजू हटाता तो उनके चेहरों पर फैली दबी दबी मुस्कुराहटें देखता। सिर्फ डिनर किया या के बाद अहसन ने एक मायनी खेज से खामोशी छोड़ दी थी। नहीं, आइसक्रीम भी खाई, आदिल ने बाजू आंखों पर से हटाया। खूब पैसे खर्च हुए होंगे, हैदर ने जाने किस चीज़ का चटखारा लिया था। तभी आदिल को कुछ ख्याल आया। तुम लोगों ने खाना खाया? चपली कबाब, रायता, सलाद, नान और आखिर में कोल्ड ड्रिंक्स, अनस ने जवाब दिया। ये कौन लेकर आया? अब आदिल के हवास कुछ कुछ बेदार होना शुरू हो चुके थे। कोई नहीं जी, हमने तो बाहर जाकर खाना खाकर आए हैं। हम सब खाने के लिए गए थे ना? आदिल मुकम्मल तौर पर होशो हवास में लौट आया। जी, आपके लिए भी लाए हैं, अनस ने गोया राज अफशा किया। मेरे लिए क्यों? अब के आदिल को उनके चेहरों पर फैली पुरस्रार मुस्कुराहट नजर आई। फिलिज़ा और साइकिल मिले थे बाजार में। हमने पूछा आदिल कहाँ है? साइकिल ने बताया खाना बना रहा है। आसन ने आदिल के हवासों पर बम गिराया और साथ ही इन तीनों का एक बेसाख्ता सा कहकहा गूंजा। आदिल थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, फिर इसका कहकहा भी उन कहकहों में शामिल हो गया। बस इतनी थी ये कहानी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लोग इसे सुनिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए जिन लोगों ने नहीं किया है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।